प्रिय दर्शकों, अपनी जिंदगी में चाहे भूखे मर जाना, लेकिन भूल करके किसी अन्य व्यक्ति की ये 3 चीजें ना देखना, वरना अपनी जिंदगी में जीते जी मर जाओगे। प्रिय दर्शकों, चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि वो 3 कौन सी चीजें होती हैं जो इंसानों के लिए किसी अन्य व्यक्ति की नहीं देखनी चाहिए, वरना इंसानों के पास पछताने के अलावा कुछ और नहीं बचता। तो आइए प्रिय दर्शकों, जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। प्रिय दर्शकों, आज की यह वीडियो शुरू करने से पहले प्रिय दर्शकों, आप सभी से निवेदन है कि यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं तो कृपया करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप उसका फायदा ले सकें। प्रिय दर्शकों, बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा राज्य करता था और वह राजा हर गरीब व्यक्ति की सहायता करता था और वह राजा बड़ा ही बुद्धिमान था और राजा की प्रजा राजा के विचारों से बड़ी ही प्रसन्न रहती थी। लेकिन दर्शकों, वह राजा एक आंख से अंधा और एक पैर से लंगड़ा था। प्रिय दर्शकों, एक दिन उस राजा के दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना अपने राज्य के लिए एक बुद्धिमान व्यक्ति का चयन किया जाए और जो व्यक्ति हमें प्रसन्न कर देगा, हमारे दिल के लिए जीत लेगा, तो हम उस व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा इनाम देंगे और हम उस व्यक्ति को अपने यहाँ पर एक बड़ी सी नौकरी दे देंगे। लेकिन हमारी यह शर्त है कि उस व्यक्ति को हमारी एक खूबसूरत तस्वीर बनानी पड़ेगी। यदि उस व्यक्ति की बनाई हुई तस्वीर हमें पसंद आ गई तो हम उस व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा इनाम देंगे और यदि उस व्यक्ति की बनाई हुई तस्वीर हमें पसंद नहीं आई तो हम उस व्यक्ति के लिए दंड भी दे सकते हैं। इस बात की घोषणा उस राजा ने अपने पूरे राज्य में करवा दी। प्रिय दर्शकों, राजा के दरबार में देश विदेश से बड़े बड़े चित्रकार आए, लेकिन राजा ने उन सभी चित्रकारों से एक शर्त रखी थी। यदि कोई भी व्यक्ति मेरी एक बहुत सी सुंदर तस्वीर बनाएगा और हम उस तस्वीर को अपने महल में लगाएंगे और महल में आने वाले व्यक्ति जब उस तस्वीर को देखेंगे, प्रिय दर्शकों, जब सभी चित्रकारों ने उस राजा की ओर देखा तो वह सभी चित्रकार हैरान हो गए। तो वे सभी सोचने लगे कि यह राजा तो एक आंख से अंधा है और दूसरे पैर से लंगड़ा है, इसलिए राजा की तस्वीर को सुंदर कैसे बनाया जा सकता है, क्योंकि यह राजा तो पहले से ही क्रूप है। क्या पता इस राजा की तस्वीर हमने धोखे से भी गलत बना दी और यदि यह तस्वीर राजा के लिए पसंद नहीं आई तो इसी कारण से राजा हमारे लिए कहीं फांसी न चढ़वा दे, क्योंकि जब राजा की तस्वीर में एक आंख कानी और दूसरी पैर टूटी हुई दिखाई देगी तो वह तस्वीर तो वैसे भी खूबसूरत नहीं दिखाई देगी। बस इसी वजह से उन सभी चित्रकारों ने राजा की तस्वीर बनाने के लिए राजा को इनकार कर दिया। प्रिय दर्शकों, ये तो आप सब जानते ही हैं कि यदि राजा किसी व्यक्ति पर खुश हो जाए और यदि महात्मा किसी व्यक्ति पर खुश हो जाए तो ये दोनों व्यक्ति उसकी किस्मत के लिए बदल देते हैं। वहीं पर यदि ये दोनों व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति पर नाराज हो जाएं, तो उसके जीवन के लिए बर्बाद कर देते हैं। इधर प्रिय दर्शकों, जो भी चित्रकार उस राजा के दरबार में राजा की तस्वीर बनाने के लिए आता तो वह चित्रकार राजा की ओर देखता और राजा से क्षमा मांगने लगता और क्षमा मांगकर अपने घर के लिए वापस चला जाता। प्रिय दर्शकों, उस राजा के महल में बड़े बड़े चित्रकार आए, परंतु राजा की तस्वीर बनाने के लिए किसी ने भी प्रयास नहीं किया। तब उन सभी चित्रकारों की ऐसी बात सुनकर के वह राजा बड़ा ही दुखी हुआ, क्योंकि वह सभी चित्रकार इस बात को सोचकर लौट जाते थे
कि यह राजा तो पहले से ही काना है और एक टांग से लंगड़ा है, तो भला उस राजा की तस्वीर को सुंदर कैसे बनाएं। प्रिय दर्शकों, ऐसे करके बड़े बड़े चित्रकार आए और राजा से क्षमा मांगकर अपने घर वापस चले गए। प्रिय दर्शकों, कुछ समय के बाद राजा के दरबार में एक बड़ा ही बुद्धिमान चित्रकार आया और वह चित्रकार राजा से कहने लगा, हे महाराज, मैं आपके सामने आपकी बड़ी ही सुंदर तस्वीर बनाऊंगा और मेरे द्वारा बनाई गई तस्वीर आपको बेहद ही पसंद आएगी। तब चित्रकार की बात सुनकर के वह राजा बड़ा ही प्रसन्न हुआ और वह राजा उस चित्रकार से कहने लगा कि हे चित्रकार, हमारे इस महल में न जाने कितने बड़े बड़े चित्रकार आए और एक भी चित्रकार हमारी तस्वीर के लिए नहीं बना पाया। मुझे आप पर बहुत ही उम्मीद है, आप मेरी तस्वीर को जरूर ही बनाइए। तब राजा सोचने लगा कि एक चित्रकार तो मेरी तस्वीर बनाने के लिए तैयार हो गया। उधर उस चित्रकार ने राजा की आज्ञा को लेकर राजा की तस्वीर बनाना शुरू कर दी और वह चित्रकार काफी देर तक उस बात के लिए सोचता रहा कि आखिर मैं राजा की तस्वीर को किस तरह से बनाऊं कि उसमें राजा के अवगुण भी छुप जाएं और अपनी तस्वीर को देख करके राजा भी प्रसन्न हो जाएं। इधर उसी चित्रकार ने राजा की तस्वीर को बनाना शुरू कर दिया। जब राजा की तस्वीर बन गई, तब राजा अपनी तस्वीर को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। तब राजा सोचने लगा कि बड़े बड़े चित्रकारों ने हमारी तस्वीर को बनाने के लिए इनकार कर दिया था, लेकिन एक मामूली सा चित्रकार हमारी तस्वीर बनाने में कामयाब हो गया। प्रिय दर्शकों, उस चित्रकार ने राजा की तस्वीर को इस तरह से बनाया था। प्रिय दर्शकों, उस चित्रकार ने राजा की तस्वीर को राजा की तरह ही बनाया था, लेकिन उनकी कमियों को इस तरह छुपा दिया था। प्रिय दर्शकों, उस चित्रकार ने राजा की तस्वीर इस तरह बनाई कि राजा अपने एक हाथ में धनुष बाण लेकर एक जानवर का शिकार कर रहा है और राजा अपनी एक टांग को घुमा करके जमीन पर बैठा हुआ है। प्रिय दर्शकों, उस तस्वीर को देखकर राज दरबार के सभी लोग हैरान हो गए कि इस चित्रकार की क्या कमाल की चित्रकारी है और वे सभी लोग सोचने लगे कि इस चित्रकार ने तो राजा के सब अवगुणों को अपनी चित्रकारी में छुपा दिया है। प्रिय दर्शकों, तब राजा ने प्रसन्न होकर उस चित्रकार को बहुत सारा धन दिया और उस राजा ने उस चित्रकार के लिए बहुत सारे हीरे जवाहरात दिए और फिर राजा ने उस चित्रकार को अपना मंत्री बनाकर रख लिया। तब राजा ने उस चित्रकार से एक सवाल पूछा कि हे चित्रकार, तुम मेरे लिए एक बात बताओ, आपने भला मेरी यह तस्वीर किस तरह से बना दी। तब वह चित्रकार राजा की बात सुनकर कहने लगा कि हे महाराज, यहाँ जो भी चित्रकार आए थे उन्होंने केवल आपके अंदर की कमी के लिए देखा था। उन लोगों ने आपके अच्छे गुणों के बारे में नहीं देखा और मैंने आपकी सारी कमियों को छुपा करके आपकी एक कला का रूप दे दिया। प्रिय दर्शकों, आप यह तो जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई कमी तो होती ही है। जब भी कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के अंदर देखता है तो उसकी कमियों के बारे में ही देखता है, लेकिन बल्कि उसकी अच्छाइयों के लिए नहीं देखता है। इसी कारण से कोई भी व्यक्ति अपने अंदर की बुराइयों को नहीं देखना चाहता। यदि वह व्यक्ति अपने अंदर की बुराइयों के लिए देखेगा तो कभी जिंदगी में वह दुखी नहीं रहेगा। प्रिय दर्शकों, कुछ समय पहले की बात है, एक महात्मा अपने कुछ शिष्यों के साथ में एक आश्रम पर रहा करते थे। प्रिय दर्शकों, वहीं पर एक मुसाफिर आया और वह कहीं जा रहा था। चलते चलते उसे शाम हो चुकी थी, तो उस राहगीर ने उस महात्मा के आश्रम पर रुकने का निश्चय किया और वह सोचने लगा कि आज की रात मैं इसी आश्रम पर रहकर गुजार लेता हूँ और इस गांव के लोगों के बारे में कुछ पता कर लूं।
कहीं इस गांव के व्यक्ति चोर और ठग ना हो, जिसके कारण मैं बहुत ही मुसीबत में फंस जाऊं, और कहीं रात्रि में मुझे कोई लूट ना ले। और वह मुसाफिर उन महात्मा जी के पास जाकर पहुंचा और जाकर कहने लगा, आप कृपा करके हमारे लिए बताइए कि इस गांव में कैसे कैसे लोग रहते हैं। तब वह महात्मा उस मुसाफिर से कहने लगे कि बेटे, आप पहले हमारे लिए ये बताइए, तुम कहाँ से आए हो और तुम जिस गांव से आए हो उस गांव में किस प्रकार के व्यक्ति रहते हैं। अरे महाराज, मैं तुम्हें अपने यहाँ की क्या बताऊं। मेरे यहाँ पर तो झूठ बोलने वाले और चोरी करने वाले मक्कार लोग रहते हैं। तब वह महात्मा जी कहने लगे, अरे बेटे, तुम जिस गांव में जा रहे हो उस गांव में भी वैसे ही लोग रहते हैं जैसे कि तुम्हारे गांव में रहते हैं। महात्मा की बात सुनकर वह व्यक्ति सुबह होते ही वहां से चला गया। तब वह व्यक्ति चलते चलते इस बात के लिए सोचने लगा, चलो अब इस गांव में नहीं दूसरे गांव में चलेंगे। तब उन महात्मा के पास में एक व्यक्ति और आया और महात्मा जी को प्रणाम करते हुए कहने लगा कि हे महात्मा जी, मैं तो एक मुसाफिर हूँ और मुझे अभी आगे बहुत दूर जाना है। क्या मैं आपके आश्रम पर थोड़ी देर विश्राम कर सकता हूँ? और मुझे इस गांव के बारे में कुछ नहीं पता है, इसलिए आप मुझे बताइए कि इस गांव के लोग कैसे हैं। कि हे महात्मा जी, कृपया करके आप मुझे बता सकते हो कि इस गांव में कैसे कैसे व्यक्ति रहते हैं। प्रिय दर्शकों, उन महात्मा जी ने उस मुसाफिर से भी वही प्रश्न पूछा कि हे बेटे, आप जहाँ से आए हैं आप उस गांव के बारे में बताइए, वहाँ के लोग कैसे हैं और क्या करते हैं। तब वह मुसाफिर कहने लगा कि हे महात्मा जी, हमारे यहाँ पर सच बोलने वाले और धर्म पर चलने वाले लोग रहा करते हैं। तब महात्मा जी उस मुसाफिर से कहने लगे कि हे बेटे, यहाँ पर भी उसी प्रकार के लोग रहते हैं जैसे तुम्हारे गांव में रहते हैं। प्रिय दर्शकों, वह व्यक्ति उन बातों को सुनने के बाद बड़ा ही प्रसन्न हुआ और वह व्यक्ति रात्रि को रुकने के लिए उस गांव में चला गया। प्रिय दर्शकों, उन महात्मा जी के एक शिष्य ने पूछा, हे महात्मा जी, आपकी ये बातें हमें समझ नहीं आई कि हे महाराज, आपके पास में दो राहगीर आए थे, आखिर आपने उन दोनों के लिए अलग अलग जवाब क्यों दिया? आपने एक व्यक्ति से कह दिया कि सामने वाले गांव में अच्छे लोग नहीं रहते, जबकि दूसरे व्यक्ति से आपने कहा कि उस गांव में सच्चे और अच्छे धर्म पर चलने वाले लोग रहते हैं। कि हे महाराज, आपकी बातें हमें समझ नहीं आई। तब महात्मा जी अपने शिष्य को हंसते हुए जवाब देने लगे कि हे शिष्य, जिस व्यक्ति की सोच जैसी होती है उसके देखने और सोचने का नजरिया वैसा ही हो जाता है। यदि हम बुरे हैं तो सामने वाले व्यक्ति में हमारे अंदर बुराइयां ही नजर आएंगी। यदि हम अपने दिल और मन से सच्चे हैं, अच्छे हैं और हमारा मन साफ है तो हमारे लिए सामने वाले व्यक्ति के अंदर अच्छाइयां ही नजर आएंगी। कौन व्यक्ति अच्छा होता है, कौन सच्चा होता है, इंसान की सोच ही यह बताती है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के ये तीन काम नहीं देखने चाहिए। प्रिय दर्शकों, नंबर 1, दूसरे इंसान के अंदर की बुराइयां, और नंबर 2, दूसरे की औरत, और नंबर 3, दूसरे का धन। प्रिय दर्शकों, यदि कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की ये तीन चीजें ना देखकर स्वयं अपनी देखता है तो वह व्यक्ति अपने जीवन में कभी दुखी नहीं रहता है और ना ही कभी अपनी जिंदगी में चोट खाता है। तो प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अवश्य ही पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हम मिलते हैं आपसे किसी ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।